नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग सामाजिक अध्ययन पढ़ने वाले हैं और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। देखो, पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। एक तो पहला जो युद्ध हुआ था 1526 में, ठीक है, प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध हुआ था, क्लियर। और ये होता बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर क्या हुआ था? जीता था। ठीक है, एक हुआ था 1556 में हुआ था। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, द्वितीय युद्ध ये हुआ था अकबर हेमू के बीच में। हेमू, विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। ठीक है, विक्रमादित्य, इसमें जीता था अकबर, क्लियर। एक हुआ था वो 1761 में तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, क्लियर। ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था, क्लियर। और इसमें जीता था अहमद शाह अब्दाली, विजयी रहा था। ठीक है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। यदि आपसे पूछे किसके बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच, मराठाओं के बीच में हुआ था। विजयी कौन रहा था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है शाहजहाँ का काल, कह रहे कि कब से कब तक रहा। तो देखो, यहाँ पे शाहजहाँ का काल क्रम पूछा गया है। ठीक है, कब तक शासक रहा। तो सबसे पहले देखो, मुगल शासक में आप लोग ध्यान रखना है कि पहला तो बाबर हो जाएगा, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर, अकबर का हो जाए जहांगीर, उसके बाद शाहजहां। ठीक है, शाहजहां, औरंगजेब, क्लियर क्लियर। देखो, जो बाबर हुआ था वो 1526 में और 1530 तक रहा था। ठीक है, हुमायूं 1530 में शासक बना और 1540 तक रहा। ठीक है, 1540 तक रहा और बीच में शेरशाह सूरी आया था। ठीक है, उसके बाद 1555 से 1556 तक शासन किया था। बीच में 15 साल सूरी वंश रहा था। ठीक है, आप लोगों को बताया था। अब देखो, अकबर जो था ना 1556 में आया और 1605 तक रहा। जहांगीर 1605 में आया और 1627 तक रहा। ठीक है, 1627 तक रहा। और शाहजहाँ 1627 से लेकर 1658 तक रहा और औरंगजेब 1658 से लेकर आपका 1707 तक रहा। ठीक है, तो इनका आप लोग याद कर लेना। जैसे यहाँ पे शाहजहाँ का कालक्रम कह रहा है, तो शाहजहाँ का लगभग देखो 1600, चलो यहाँ पे 28 कर लो चाहो तो, देखो 27 में खत्म हुआ, 28 से 58 तक रहा। ठीक है, तो आपका शाहजहाँ का कितना हो जाए? 1628 से 1658 तक शासक रहा था। ठीक है, याद रखना। देखो, किसी का भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग नोट जरूर कर लें। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि टॉम्स रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो आप लोग देखते हैं, टॉम्स रो जो था ना, जहांगीर के शासनकाल में आया था, क्लियर। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य हुए किस युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनियों में, कह रहे तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। ठीक है, अब आप लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो वाडीवास का युद्ध होगा। ठीक है, वाडीवास का युद्ध, क्लियर। वाडीवास के युद्ध के कारण क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी के मध्य तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, और वाडीवास का युद्ध आप लोगों को बता चुका हूँ, क्लियर। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अमेरिका की खोज कब की गई थी। तो आप लोग ध्यान रखें, कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज और ये 1492 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1492 में। और 1498 में की गई थी भारत की खोज। किसने की थी? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। ठीक है, क्लियर। कब की गई थी? 1498 में। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फ्रांसिस मार्टिन कौन था। तो आप देखें, एक फ्रांसीसी नाविक था। ठीक है, जो फ्रांसिस मार्टिन था ना, वो क्या था? एक फ्रांसीसी नाविक। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तो आप लोग देखें, कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक्स लॉ सॉपेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, याद रखना है, एक्स लॉ सॉपेल।
क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम किस दुर्ग की स्थापना की थी। तो आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो आपका मछलीपट्टनम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मसौलीपट्टनम लिखा है, ठीक है, मछलीपट्टनम, ठीक है, के समीप सेंट जॉर्ज दुर्ग, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें मछलीपट्टनम के समीप कौन सा है, सेंट जॉर्ज दुर्ग की स्थापना की थी, सर्वप्रथम की थी, ये चीज़ रखें, ठीक है। और 1613 में इसकी स्थापना की। देखो 1600 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1613 में इन्होंने क्या किया था, भारत में पहला अपना दुर्ग बनाया था। आपका मछलीपट्टनम लिख सकते हैं या मसौलीपट्टनम, जो भी आप, ठीक है। तो उसका नाम क्या था, सेंट जॉर्ज दुर्ग। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसियों को, यहाँ पे देखो वार्डीवास का युद्ध हो जाए, वार्डीवास के युद्ध में कह रहे किस सेना नायक ने परास्त किया था, ठीक है। फ्रांसीसी क्या होते हैं, वार्डीवास के युद्ध में हार गए थे, तो यहाँ पे देखिए वार्डीवास लिख लो, ठीक है, वार्डीवास का युद्ध। कह रहे फ्रांसीसियों को वार्डीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना नायक सर साई कूक, ठीक है, ने परास्त किया था। क्लियर, याद रख रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था। तो देखो कई बार आप लोगों को ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। प्लासी का युद्ध आपका हुआ था 1757 में, ठीक है। और कह रहे कि प्लासी का युद्ध में अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब थे सिराजुद्दौला, ठीक है, किसको हराया था, सिराजुद्दौला को हराया था, ठीक है। और देखो सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, ठीक है, मीर जाफ़र। क्लियर, सेनापति को क्या किया था, लालच दिया था, ठीक है, नवाब बनाने का, इसीलिए सेनापति ने क्या किया, सरेंडर कर दिया, युद्ध नहीं किया था, इसीलिए क्या हुआ था, सिराजुद्दौला हार गया था, ठीक है, याद रखना। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। आपका प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, अभी बताया था 1757 में लड़ा गया था, ठीक। अंग्रेज़ों और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा था, ठीक है। कह रहे प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बनाया गया, तो कह रहे प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफ़र बनाया गया, ठीक है। और आप लोग बताया था ना, ये सिराजुद्दौला का क्या था, सेनापति था। क्लियर, मीर जाफ़र को क्या किया गया था, ठीक है, सेनापति था, मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब बनाने का लालच दिया गया था और ये लालच में आ गया और लालच में आके क्या किया, सिराजुद्दौला को धोखा दिया और अंग्रेज़ों से युद्ध नहीं किया, ठीक है, ये चीज़ रखना है, सरेंडर कर दिया अंग्रेज़ों से। तो क्या हुआ, अंग्रेज़ जीत गए, सिराजुद्दौला हार गया। उसके बाद क्या हुआ था, बंगाल का नवाब किसको बनाया गया, मीर जाफ़र को बनाया गया था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। तो आप लोग ध्यान रखना है कि बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। देखिए बक्सर का युद्ध आपका प्लासी का, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं और सारे क्वेश्चन डिटेल से आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है। पीछे की क्लासें आप लोग देख लीजिएगा, सब कुछ कंप्लीट करा चुका हूँ। नेक्स्ट कह रहे बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था। कह रहे बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में मीर जाफ़र के देहांत हो जाने पर कह रहे ब्रिटिश कंपनी ने उसके नाबालिग पुत्र नजीब-उद-दौला को बंगाल का नवाब पद पर आसीन किया था, ठीक है। जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था 1764, उसके बाद में किसको बनाया गया था, वो 1765 में, कह रहे उसके बाद में नजीब-उद-दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया था, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कह रहे कितने व्यक्तियों ने मिलकर की थी। तो आप लोग ध्यान रखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कह रहे कि 100 व्यक्तियों ने मिलकर की थी, ठीक है। कितने, 100 व्यक्तियों ने, ठीक है, वो 100 व्यक्तियों ने क्या किए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी। और आप लोगों का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कई बार आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। आपका 1757 का युद्ध हुआ था ना, जो प्लासी का युद्ध, ठीक है, याद रखना है, प्लासी का युद्ध, उसी समय इन्होंने क्या किया था, बंगाल पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। कह रहे प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी, ठीक है। प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला था हार गया था, वहीं पे क्या हुआ था, बंगाल में, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी, ठीक है, 1757 में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलीनगर की संधि
कब और किस किस के मध्य हुई थी? तो आप लोग ध्यान रखें, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। ठीक है, किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य में। अब कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मीर जाफ़र कौन था? तो आपका ध्यान रखना है कि मीर जाफ़र क्या था? सिराजुद्दौला का सेनापति। अभी आपको बताया था ना कि मीर जाफ़र कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति था। बाद में वह अंग्रेज़ों के सहयोग से बंगाल का नवाब बना। ठीक है, अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि जब बंगाल जीत लिया, ठीक है, जो आपका 1757 प्लासी का युद्ध जीत लिया, तो उसके बाद मीर जाफ़र को क्या बना दिया गया? बंगाल का नवाब बना दिया गया, क्योंकि पहले मीर जाफ़र से पहले ही डील हो गई थी। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मीर कासिम कौन था? तो आप ध्यान रखें, मीर कासिम 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना और कह रहे हैं उसने अंग्रेज़ों से स्वतंत्र होने की कोशिश की, पर कह रहे 1764 के बक्सर युद्ध में हार गया और गद्दी से हटा दिया गया। क्योंकि देखो 1764 में जो बक्सर युद्ध हुआ था वो संयुक्त सेनाओं द्वारा लड़ा गया था। एक तो शासक थे शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला, ठीक है, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम यही, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं मीर कासिम। क्लियर? बंगाल का जो नवाब था ना मीर कासिम, इसने 1764 में अंग्रेज़ों से युद्ध किया था। ठीक है, बंगाल को स्वतंत्र कराने की कोशिश की थी और उसमें क्या हुआ था कि ये तीनों हार गए थे। ठीक है, जब तीनों हार गए थे तो क्या हुआ था, इसको तो गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, अब गद्दी से हटा दिया गया तो इन दोनों के बीच में संधि हुई थी, आप लोग बता चुका हूँ। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध कह रहे 1748-54 क्यों हुआ था? तो कह रहे हैदराबाद तथा कर्नाटक राज्यों की राजधानी के संदर्भ में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके संदर्भ में? दोनों की, जैसे आपका हैदराबाद और कर्नाटक की राजधानी के संदर्भ में क्या हुआ था कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बक्सर का युद्ध कह रहे 1764 का परिणाम क्या हुआ? कह रहे बंगाल में कह रहे मीर कासिम की पराजय से अंग्रेज़ों के पैर भारत में और मजबूत हो गए। ठीक है, मतलब क्या हुआ था, बंगाल में मीर कासिम था ना, मीर कासिम ने युद्ध किया था, अभी आपको बताया था। देखो एक तो शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम। ठीक है, ये था बंगाल का नवाब। ठीक है, बंगाल का नवाब, ये अवध के नवाब थे। ठीक है, अवध के नवाब थे और ये मुग़ल शासक थे। ठीक है, अब देखो मीर कासिम क्या था, बंगाल का नवाब था और 1757 में क्या होता है, 1757 के युद्ध में अंग्रेज़ों ने, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। ठीक है, बंगाल में क्या किया था, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कर ली थी और उसी के तहत क्या होता है कि सबसे पहले मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया, उसके बाद मीर कासिम को बनाया गया। ठीक है, मीर कासिम ने क्या किया, बंगाल को स्वतंत्र कराने की कोशिश की और इसलिए उसने क्या किया था, बक्सर का युद्ध लड़ा 3 लोगों ने मिलकर। ठीक है, शाह आलम द्वितीय मुग़ल शासक और शुजा-उद-दौला अवध के नवाब और मीर कासिम। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज़ जीत गए थे, जब मीर कासिम हार गया तो इसको मीर कासिम को क्या किया गया, बंगाल के नवाब पद से हटा दिया गया था। ठीक है, और इन दोनों लोगों के बीच में क्या होती, इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला, ठीक है, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, याद रखना है और सारी चीज़ देखो आप लोगों को डिटेल से बता चुका हूँ। ठीक है, क्लियर? तो शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला के बीच में क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ब्रिटिश कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए क्या उपाय किए? तो कह रहे कि अंग्रेज़ों ने राजाओं और नवाबों के बीच में कह रहे कि बीच फूट, ठीक है, फूट डालने, आपस में लड़ाना आदि तरीक़ों को अपनाया। ठीक है, अंग्रेज़ क्या करते थे कि जैसे 2 राजा होते थे तो दोनों को पहले आपस में लड़ा देते थे। ठीक है, अब आपस में लड़ा दिया तो एक से क्या किया, मित्रता कर ली। ठीक है, और एक की तरफ से खुद युद्ध लड़े उससे, तो क्या हुआ, दूसरा हार गया। ठीक है, जो हार गया वो भी उसके अधीन हो गया और जो जीता वो भी अधीन हो गया। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने क्या किया, सत्ता हासिल की। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? तो कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों पर नज़र रखने के लिए 1773 में एक एक्ट बनाया जिसे कह रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था कि
बंगाल में गवर्नर का पद बनाया गया। और इसी एक्ट के तहत 1772 में कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे लिख लो, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। क्लियर, याद रखना इसी एक्ट के तहत की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना, तो आपको ध्यान रखना है कि वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर, और कह रहे कि उसने दोहरे शासनकाल का अंत किया था। ठीक है, उसने कौन से शासनकाल का, दोहरे शासनकाल का अंत किया था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विलियम बेंटिक के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो कह रहे कि 1828 में विलियम बेंटिक गवर्नर बना और उसने कह रहे कि जन कल्याण के कार्यों की ओर अपना ध्यान दिया। ठीक है, जन कल्याण के कार्यों को और किसने ध्यान दिया, विलियम बेंटिक ने। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि एशिया महाद्वीप को समझाइए। कह रहे कि इस महाद्वीप में 48 देश हैं। कह रहे कि संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। पूरे वर्ल्ड का कितना, 1/3 भाग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। कह रहे कि इसमें सबसे छोटे देश कह रहे हैं मालदीव, सिंगापुर तथा सबसे बड़ा देश रूस है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों के प्रकार बताइए। तो आपका एक तो हो जाएगा भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता सदाबहार वन जिनको वो लेता है। कह रहे कि उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले, कह रहे पर्णपाती वन, पर्णपाती मतलब पत्ते झड़ जाते हैं। कह रहे कि शीतोष्ण कटिबंधीय वन, कह रहे कि शीतोष्ण कटिबंधीय आपका सदापड़ी वन। ठीक है, कह रहे कि शीत कटिबंधीय संकुल, ठीक है, सदापड़ी वन। ठीक है, सदापड़ी मतलब सदैव पत्ते रहते हैं। ठीक है, ये आपके 5 प्रकार के दिए गए वनों के प्रकार। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहे हैं कंगारुओं का देश किसे कहते हैं, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बता चुका हूँ। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।